सौभाग्य भी है। पहले दुर्भाग्य इसलिए है कि इतनी सारी प्रबुद्ध फैकल्टी यहाँ पर बैठी है, मैं बहुत कम को जानता हूँ। और सौभाग्य इसलिए है कि मैं अपने आदर्श डॉक्टर राकेश पंत जी के सामने दहाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर यानी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के नियम कानून को संजो के रखने वाली पुस्तक संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी युवा हस्ताक्षर इस सभागार में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले इस शोभन सिंह जीना का साहित्य प्रेमी होने के नाते, एक साहित्य का छोटा सा हस्ताक्षर होने के नाते चंद पंक्तियों से अपना परिचय देते हुए संविधान के इस प्रबुद्ध विषय पर एक छोटी सी कविता रचने की कोशिश करी थी कभी, लेकिन मंच न मिलने के कारण वो ऐसी दिल में रह गई। तो अभी मंच मिला है तो आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा कि जिसमें कई कलमकारों ने कानों के कुंडलों का कलम वर्णन किया है। जिस सभागार में हम बैठे हैं ऐसी लाखों करोड़ों सभागार इस पूरे विश्व में है, जिसमें 9 ग्रह विद्यमान है। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांड में हमारे ऐसे कई सारी शोभन सिंह जीनाएं चल रही हैं, तो जिसमें कई कलमकारों ने कानों के कुंडलों का करुण वर्णन किया है, जिसमें शक्ति साहस शौर्य युक्त योद्धाओं ने अपना सर्वस्व समर्पण किया है। मैं उसी अखंड भारत का छोटा सा परिंदा हूँ, भले लोगों की जुबान पे ना हूँ मगर मैं अब भी जिंदा हूँ। हृदय में ठेस पहुंचाने वाले को दोषी कहते हैं, मौन रह जाता है जब मुसाफिर तो उसे खामोशी कहते हैं, और जो विषम से विषम परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर ले उसी को राबेजोशी कहते हैं। संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर मैं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी सर ने कहा कि मैं साहित्य का भी प्रभारी हूँ, हिंदी का प्रभारी हूँ, लेकिन सर एक बात जो मेरे मन में कई जब शुरुआत से ही मैं आया हूँ तो मेरे मन में दबी है कि साहित्य के कोई भी प्रोग्राम नहीं होते। जहाँ आप जैसा मुझ जैसा साहित्य प्रेमी हो तो वहाँ तो फिर दहाड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी अफसोस की बात है कि साहित्य के प्रोग्राम नहीं हो रहे। मैं चाहूँगा, मेरे को आशा भी है कि ये होंगे बहुत जल्द। और आपका नाम तो सर मैंने आदरणीय जगत सिंह मिश्र जी का मैंने अपने प्रिंसिपल सर के मुँह से भी सुना था। आदरणीय कैलाश चंद अंडोला जी, वो यहाँ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो संविधान के इस व्यापक और प्रबुद्ध विषय पर एक छोटी सी कविता जो मैं विज्ञान से, क्योंकि मैं बीएससी प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो विज्ञान से जोड़ते हुए कहना चाहूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरा सभागार अपनी छोटी सी तालियों से मुझे आदेशित करे। मैं शुरू होता हूँ। जब संविधान के आईने में खुद को देखता हूँ, लगता नहीं है इतनी दूर पहुंचा हूँ। शशि के शिखर को चूम लिया है मैंने, पहले से 1000 गुना निखर गया हूँ। विज्ञान से जोड़ते हुए कह रहा हूँ तो कई सारी टर्म विज्ञान की भी आएंगी। जब विज्ञान के आईने में खुद को देखता हूँ, जब संविधान के आईने में खुद को देखता हूँ, लगता नहीं है इतनी दूर पहुंचा हूँगा। शशि के शिखर को चूम लिया है मैंने, पहले से 1000 गुना निखर गया हूँ मैं। अब तो भूमि पुत्र को भूमि से जांच लेता हूँ, शीत में मीत बन कथिरावन सी उष्ण आंच देता हूँ। जब जब घना अंधेरा छाया है, घनप क्रियाबंध जिसने सारा जग चमकाया है, जब भी उस्मा ने अपना प्रभाव दिखाया है, वातानुकूलक बन जिसने प्रभंजन बरसाया है, इस धरा पर अमृत सा वो संविधान कहलाया है। समूचे विश्व में जो अपना डंका बजाए, विपरीत परिस्थितियों में विजय का परचम लहराए, उस अखिल भारत का आधार है संविधान, राष्ट्र रक्षा का कर्णधार है संविधान, सम्मानों का सम्मान है संविधान, चमत्कारों का गौरव गान है संविधान, सफलताओं का आसन है संविधान, मां भारती का सिंहासन है संविधान, राष्ट्रहित लक्ष्य पर पहुंचने का सुगम साधन है संविधान। मैंने ही सबको जोड़ा है, संविधान की कुछ अंतर्निहित भावनाएं भी हैं। मैंने ही सबको जोड़ा है, विभिन्न बाधाओं को तोड़ा है, मुझसे मिलके बना ये भारत, मुझसे मिलके अंबर सारा, मैंने ही रचा है इतिहास, सफल प्रयोगों से अपने कायम रखता हूं हर एक भारतवासी का विश्वास। और इसी के साथ ये कविता यहीं पे पूरी होती है। इस कविता ने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दी, इसने मुझे स्टेट लेवल विज्ञान के सर्ट भी निकाला था। तो ये मैंने विज्ञान के लिए बनाई थी। अभी मैं उसको संविधान से कनेक्ट करते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान और संविधान कभी भी अछूते नहीं हो सकते। और विज्ञान संविधान इतना पॉजिटिव है, जैसे अभी दीदी ने बात करी थी कि अनुच्छेदों की, उसमें अनुच्छेद 15 कहता है कि कहीं भी लिंग धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ छुआछूत ना हो।
अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो, लेकिन अनुच्छेद 16 इतना पॉजिटिवली इसको हैंडल करता है। जहां हम सब आरक्षण के लिए लड़ते हैं, वहां अनुच्छेद 16 कहता है कि आरक्षण कोई भी किसी के लिए मतलब किसी को ज्यादा महत्व नहीं देता, बल्कि ये अवसर की समता देता है। तो ऐसा हमारा सकारात्मक संविधान है। और इसी के साथ आप सभी के श्रद्धेय भी हैं। मैं तो अभी परिचित नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ जुड़ा रहूंगा तो परिचित हो जाऊंगा। आप सब गुरुजनों के नाम 4 पंक्तियां रखा हूं, उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। गुरु केवल एक शब्द नहीं, सबका ध्यान मांगूंगा। गुरु केवल एक शब्द नहीं, धर्म कर्म ज्ञान बुद्धि का प्रवर्तक है। ये 4 पंक्तियां मैंने तब लिखी थी जब मैं शोभन सिंह जीना में पहली बार डॉक्टर राकेश पंत जी से मिला था। मेरे गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं। गुरु केवल एक शब्द नहीं, धर्म कर्म ज्ञान बुद्धि का प्रवर्तक है, जो बढ़कर है गोविंद से। शशि शेखर भी जिनके आगे नतमस्तक हैं, जिनके ललाट के तप और तेज को स्वयं सूर्य भी अर्घ चढ़ाता हो। विनम्रता से अधरों को खोल उठाकर कलम अपनी, ये राहुल उन्हें शब्द चढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। विश्व के सबसे महानतम देश और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष जैसे संविधान दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि अगली बार संविधान दिवस बहुत और भी गंभीरता से मनाया जाए। अभी तो यहाँ पर इतिहास के ज्यादातर विद्यार्थी हैं या फिर आर्ट साइड के जो भी हैं। अगली बार से अगर हमें पता होगा तो कोई पीएचडी की भी यहाँ पे खड़ी कर दूंगा। विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।